स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है इक्वेशन का और इक्वेशन हम आपको सिखा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्वेशन और साथ में हमने सॉल्यूशन सेट मालूम किया था इक्वेशन का। तो वो तमाम स्टूडेंट जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वो फर्स्ट मेरी वीडियो पार्ट देखें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ एक मैंने इक्वेशन ली है और वो इक्वेशन कौन सी है, उसको लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ये सबसे पहला स्टेप्स होता है हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो एक इक्वेशन है 2y/3 - 13y/2 इज इक्वल टू माइनस का 15। इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद क्या होता है, मैंने बताया था कि इक्वेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन सेट मालूम करना, यानी कि रूट ऑफ द इक्वेशन मालूम करना। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल है y, तो y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना। ये तो होगी बात। अब जो हमारा है कि हमने इसमें देखना है कि ये कौन सी टाइप्स ऑफ द इक्वेशन है, क्योंकि मेथड जो है सॉल्यूशन के डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर होगी वो लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, तो जो वेरिएबल होगा उसकी अगर पावर जो है वो 1 होगी तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती हैं, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, यहाँ वेरिएबल आपको 2 नज़र आ रहे हैं, 2 नहीं है, एक ही है, क्योंकि वो y है। अगर इस y की अगर पावर देखें तो वो क्या है, यहाँ वजन नज़र आ रहा है, नहीं, यहाँ नज़र आ रहा है, नहीं, मतलब क्या हो, ये अपेरेंटली आपको जो है वो लीनियर इक्वेशन ही नज़र आ रही है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमने ख़त्म करना होगा। आपके पास जो है इस 13 को अभी उठा के यहाँ नहीं लेके जा सकते, 2 को उठा के यहाँ पर नहीं ले, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है 13/2, ये 2/13 एक टर्म है। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है, हमने सोल्यूशन करना है, प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना। मैंने जैसे कहा था, नो क्विक मेथड, 2y/13 - 13y/2 इज इक्वल टू 15। फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या हो रही है, ये एक पूरी फ्रैक्शन, इससे क्या हो रही है, माइनस है। जब फ्रैक्शन आपस में प्लस माइनस होती हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो किसका एलसीएम लेना है, 13 और 2 का। तो इसका सिंपल वे आपको मैं बताऊँ तो इन दोनों को देखिए, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर, 13 डिनोमिनेटर है और 2 भी। इसको किसी एक टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, ये एक टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो आपको मैं एक बहुत ही बेसिक नॉलेज देता हूँ। जब एलसीएम लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, एलसीएम का जो तरीक़ेकार होता है क्या होता है, ये डिवीजन का तरीक़ेकार है। तो किस किस का लेना है, 13 और 2 का, 13 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। इसको किसी एक नंबर से डिवाइड करें कि 13 और 2 किसी एक टेबल में आते नहीं। हाँ, अगर यहाँ 12 होता तो 2 से डिवाइड हो जाता, राइट। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर एलसीएम होता, आपको लेना होता 12 और 2, तो क्या करते, 2 से डिवाइड हो सकता, 2 6 12, 2 1 2, फिर किससे चल जाता, 6 से चल जाता। तो इसका मतलब 2 × 6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम यहाँ पर ये आ जाएगा। चूँकि हमारा फोकस है लीनियर इक्वेशन पे और हम इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वैसे, क्योंकि वो बड़ा नंबर तो हो जाएगा लेकिन आंसर वही आएगा। तो 13 को 2 से कितना किया, कितना आया, 26। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है, 36। अब इस 26 को, ये 26 आ गया ना, इस 26 को सबसे पहले किससे डिवाइड करें, 13 से। यानी कि यहाँ नंबर लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है, एक नंबर यहाँ लिखना है और एक नंबर यहाँ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये 26 है और किस किस का एलसीएम लिया था, 13 का 2 का लिया था, इसको इससे तकसीम करें, डिवाइड करें, 13 2 = 26। तो 2 जो आया है इसको इस वाले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये जो नंबर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, तो ये 4y आ जाएगा। ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। फिर इसी तरह से एलसीएम कितना है, 26। अब कौन सा नंबर रह गया, 2। जितनी फ्रैक्शन थी उससे आप उसको डिवाइड करते चल जाएंगे एलसीएम को। तो 2 को इससे करें तो कितना आया, 13, तो ये 13 आ गया और इसके ऊपर कितना है, 13, राइट। तो 13 को 13 से करेंगे कितना आएगा, 169 और ये y आ जाएगा। और यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ पर 15 आ गया। क्लियर हो गई। अब ये y है और ये y है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आपको जो है बेसिक अलजेब्रा भी सिखा रहा हूँ, तो उसमें हमेशा याद रखें, अगर वेरिएबल्स अगर हों और आपस में प्लस माइनस हों तो हमेशा याद रखें, वेरिएबल अगर प्लस माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल विथ पावर सेम होनी चाहिए। यानी कि क्या मतलब होगा, 2x है प्लस 3x है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है और इनकी पावर क्या है, सेम है। तो क्या ऐड होगा, 2 में 3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 2x प्लस 3x²
ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर क्या है, पावर जो है वो डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो ये ऐड नहीं होगा, राइट। हाँ, ये अगर होता 3x² प्लस 2x², ये हो सकते हैं 3 और 2 5 हो गया और 5x² अब क्या करना है इनको, अब ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, y है तो और y की पावर भी सेम है, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके साथ प्लस है, इसके साथ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करना, 169 में तो 4 माइनस किया कितना है 165, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 169 के साथ क्या है माइनस, और नीचे क्या आ गया 26 और यहाँ क्या आ गया माइनस का 15। तो देखें ये इक्वेशन जो थी वो सिंप्लीफाई फॉर्म में जा रही है और हम इस तरह से y मालूम कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने तो वैल्यू किसकी निकालनी है y की निकालनी है, तो हमें 26 भी यहाँ पर हमारे बेकार है और -165 भी बेकार, तो हम इसको करेंगे ट्रांसपोजिंग करेंगे, हम किसको करेंगे ट्रांसपोजिंग, तो एक वक्त में दो हटा सकते हैं इस लेवल पे, ट्रांसपोजिंग 165 एंड 26 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड पे उसको ले जाएं। कैसे ले जाएंगे, -165 यहाँ क्या हो रहा है y से, क्या हो रहा है y से, देखिए y विथ रेफरेंस टू y, तो -165 क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और y माइनस वाई के साथ ले जाएंगे, यानी कि -15 डिवाइडेड बाय -165 और 26 यहाँ क्या हो रहा है नीचे है ना डिवाइड हो रहा है, y से क्या हो रहा है ये डिवाइड हो, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 26 आ गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, y की वैल्यू के लिए आपने इसको मैथमेटिकली ऑपरेशन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 15 से 15 मतलब 15 हो गया और 15 का टेबल 11 तक करेंगे, यह आ गया, तो इसकी आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, या यहाँ बचा 1 बचा और यहाँ क्या 26, 126 को क्या 26 आ गया और नीचे क्या आ गया आपके पास, नीचे क्या आ गया 11 आ गया, तो ये आपके पास आंसर हो गया है। एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बताते हैं, अगर साइन हो प्लस का, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो प्लस से ही, तो साइन कौन सा आएगा प्लस का, साइन माइनस का है एक नंबर के साथ, दूसरे के साथ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, या डिवाइड, जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है वही रूल्स जो है डिवीजन के लिए होता है। इसी तरह से ये एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो क्या आएगा आंसर माइनस का आएगा, ठीक है। जब -2 और +5 तो 2 5 10 साइन माइनस का, -2 -5 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस का, इस तरह से। अब ये आंसर जो है हो चुका है, यहाँ माइनस कट चुका है, ये आंसर आपका हो चुका है। अब इसको और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये क्या होगा 26 से 11 डिवाइड करके कर लें, वरना तो ये आंसर का, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया आपके पास, सोल्यूशन सेट हो गया, सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं 26/11, ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट है। इस वैल्यू को अगर चेक करना है आपने कि ये सही है या गलत है, तो इसको ओरिजिनल जो इक्वेशन थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, या कोई भी इसमें इस ओरिजिनल इक्वेशन में आप y की जो वैल्यू आ रही है वो 26 ओवर यहाँ रखें तो आपको जो है वो 15 ही मिलेगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया ताकि आप इसमें आपको कमांड आ जाए लीनियर इक्वेशन में। तो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको इजीली किया जा सकता है। हमेशा याद रखें क्वेश्चन किसी तरह से भी हो उसमें आपने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें से कौन से नंबर्स को, कौन सी टर्म्स को पहले रिमूव कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में हमेशा जो है हर चीज़ की जो है स्टेप बाय स्टेप जो है तरीक़ेकार होता है, उसी को अगर फॉलो करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। हमें आज सॉल्व करना है इक्वेशन, और मैंने क्या बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद होता है वहाँ मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ क्या है x आ रहा है, कितनी दफ़ा x आया 3 टाइम्स, तो ये 1 वेरिएबल ही है क्योंकि एक सेम है। यहाँ पावर क्या है 1 1 1, तो इसका मतलब है ये अपेरेंटली जो है वो ये क्या है लीनियर इक्वेशन। मैं क्यों अपेरेंटली कहता हूँ, इस वजह से कहता हूँ कि कभी कभार इक्वेशन जब कॉम्प्लेक्स हो और उसको देखने में वो लीनियर ही नज़र आती है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब x मल्टीप्लाई होता है पावर तो वो पावर 2 हो जाती है। तो लेकिन अभी यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को आप सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको सोल्यूशन करते हैं, तो 4 अब क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्या करना होगा, इस ब्रैकेट में 4 जो है ना
इस 4 को इस ब्रैकेट से क्या करें, ओपन करें। तो जब भी कोई भी टर्म किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हो, इट्स मीन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ब्रैकेट शुड बी मल्टीप्लाई, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इससे भी करेंगे। तो 4 को 3 से किया तो 4 3 ज़ा 12 और ये x आ जाएगा। इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, जैसे बताया था 4 2 ज़ा 8, तो ये एक ब्रैकेट खत्म हो गई। इसी तरह से ये 7 है, ये 7 सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -5x जो है इस ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका मतलब है 7 सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट से। तो इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस है प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस, 7 5 ज़ा कितना होगा, 7 5 ज़ा 35, और ये माइनस का 5x, ये ऐसी का ऐसी लिख दिया क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर था। अब ये आपने यहाँ देखा कि जब हम 7 से या 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसके कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, तो अक्सर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो जब वेरिएबल देंगे, अगर मैं कहता हूँ, मैं इस तरह से एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, 7, यहाँ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 7x 2 - 5x, ये अगर होता इनके साथ वेरिएबल तो क्या होता, ये पूरा मल्टीप्लाई 7 किससे होता, 7x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, और 7x मल्टीप्लाई बाय 5x, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो 7 को 2 से कितना दिया, 14, और ये x आ गया। अब 7 को नंबर से मल्टीप्लाई, 7 5 सा 35, लेकिन x है यहाँ पर, दोनों x है ना। तो जब भी याद रखा करें, जैसे मैंने रूल्स बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्या होता है कि वेरिएबल और उनकी पावर अगर सेम होंगी तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी ये रूल्स है। वो क्या रूल्स है कि अगर वेरिएबल सेम होंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। और डिवीजन के लिए क्या है, अगर वेरिएबल जो है सेम होंगे और डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो कैसे होगा, यहाँ पर ये वेरिएबल है आपके पास a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2, तो क्या होगा, ये वेरिएबल है सेम है तो अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर कितनी 1 और इसकी पावर कितनी है 2, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3। कैसे, ये कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल, ये क्या कितने हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको पावर अगर होती है बेस पे तो उसका मतलब होता है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी कि a की पावर 2 का मतलब है a कितनी, 2 के मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, तो 2 और ये कितना 1, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे है x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिंपल सिर्फ ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या हैं, वो डिफरेंट है, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है। तो जब वेरिएबल डिफरेंट होंगे ना वो उनकी पावर ऐड हो सकती हैं ना उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इस तरह से। तो इसी तरह से अगर ये होता तो x की पावर x से क्या होती, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाता है x की पावर 2 हो जाती। तो अब क्या होगा, अब हमने देखना है यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x को थोड़ा सा एक और स्टेप कर दें, 12x माइनस 18, ये 14, ये माइनस का 35 है, ये तो माइनस माइनस प्लस करना है, 35 में 5 किया तो 40 आया, 40x, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर के साथ, वो माइनस है। क्लियर हो गई। तो x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, इसको एक साइड कर लीजिए। तो ये माइनस का 40x है, इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस हो रहा है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसपोजिंग वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर कर रहे हैं तो ये क्या होगा 12x, ये माइनस का 40x, यहाँ जाके क्या होगा प्लस का 40x, राइट। इसी तरह से -8 को भी उठा के ले जाएं, तो हमने चूँकि किसकी वैल्यू निकालें x की, तो हम x को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी को उठा के यहाँ ले जाएं। तो -8 है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस का 8 है, तो 12x और 4 कितना हो गया 16x, क्योंकि प्लस होंगे ना, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दे कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। और ये कितना होगा 22, ये प्लस प्लस प्लस, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं डिवाइडिंग, मैं एक और लफ्ज़ लिखा रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 16। ये मैंने यहाँ पर क्यों ट्रांसपोजिंग लिखा, इसकी वजह है कि अक्सर आपने यही पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, इस तरह से वर्ड्स ट्रांसपोजिंग आपने शायद कम इस्तेमाल किया हो। तो बोथ साइड हो जाएंगे 16x डिवाइड बाय 16
और 22 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा, ऊपर नीचे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा ना, तो x आ गया। इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से करें इसको, 2 का टेबल 11 तक जो है करना पड़ेगा, 11 अगर, और ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 11/8। इसको हमने किससे कैंसिल किया, इसको हमने 2 से कैंसिल, 2 1 2 और 2 8 16। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपका, सोल्यूशन सेट आपके पास 11/8। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है 2 क्वेश्चन करवाए हैं। फर्दर हम आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो कि लीनियर ही होगी वो हम कराते हैं। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दी वीडियो।